Good morning dear students and all the parents watching this video. Today I will explain you chapter 2nd, We Care. Okay, starting with keywords. First one is people with disabilities. People who are not able to use their sense organs or a part of their body fully. Okay, तो people with disabilities means क्या होता है? वो लोग जो क्या होते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं. ओके, मीन्स उनका जो सेंस ऑर्गन होता है या फिर जो बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है नॉर्मल वे में वर्क नहीं करता है. ओके, सेकेंड इज ब्रेल, अ स्पेशल सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग विथ रेज्ड डॉट क्रिएटेड फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड. सो ब्रेल क्या होता है? एक स्पेशल सिस्टम है प्रिंटिंग का जिसमें जो डॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं रेस्ड होते हैं. और ये जो सिस्टम है वो किसके लिए क्रिएट होता है? फॉर दी पीपल हु आर ब्लाइंड, मीन्स जो लोग अंधे होते हैं ना उनके लिए क्या होता है क्रिएट किया जाता है जिससे वो इजीली पढ़ सके. ओके, तो उनका जो सेंस ऑफ टच होता है वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है. ओके, तो जो रेस्ड डॉट होते हैं उनको वो क्या करते हैं टच करके फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन सा लेटर है. ओके, नेक्स्ट इज ओल्ड एज होम्स, स्पेशल होम्स फॉर ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू लुक आफ्टर देम. तो ओल्ड एज होम्स कौन से होते हैं? वो होम्स जो क्या होते हैं ओल्ड पीपल्स के लिए स्पेशली बने होते हैं. ठीक है, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी देखभाल के लिए कोई भी उनका नहीं होता है. ओके, तो वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं ओल्ड एज होम में जाते हैं, वहाँ पे उनकी केयर की जाती है, उनकी हर चीज का ध्यान रखा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज मदर एंड फादर आर नो मोर. तो एक ऐसा बच्चा जिसकी ना तो माँ होती है ना ही पिता होते हैं. ओके, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? ऑर्फन. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्फनेज, अ होम वेयर ऑर्फन्स लिव एंड आर टेकन केयर ऑफ. तो एक ऐसा होम जहाँ पे क्या कौन रहता है? ऑर्फन्स रहते हैं एंड वहाँ पे उनकी केयर भी होती है. ओके, मीन्स वहीं पे उनका सब कुछ होता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज. ओके, नाउ स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज पीपल who are not able to use one or more of their sense organs fully are known as people with dash or special people. Okay, and options given है disabilities and abilities. तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा? disabilities. ओके, मीन्स जो लोग क्या होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करते हैं. ओके, या तो वो एक और ऑर्गन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना वन और मोर ऑफ दियर सेंस ऑर्गन. क्लियर? मीन्स उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल वे में वर्क नहीं करते हैं. क्वेश्चन सेकंड इज इफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन डू नॉट वर्क इन अ नॉर्मल मैनर द पर्सन इज सेड टू हैव अ डैश डिसेबिलिटी. सो ऑप्शंस आर फिजिकल एंड मेंटल. सो आंसर इज फिजिकल. ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्सन का जो बॉडी पार्ट होता है वो नॉर्मल मैनर में वर्क नहीं करता है तो उस पर्सन में कौन सी डिसेबिलिटी होती है? फिजिकल डिसेबिलिटी. ओके, मेंटल डिसेबिलिटी में क्या होता है? जो पर्सन होता है उसका जो ब्रेन का पार्ट होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पीपल हु कैन नॉट हियर are often unable to dash as well. Okay, तो options are see and speak. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? वो लोग जो क्या होते हैं सुन नहीं सकते. ठीक है, cannot hear are often unable. अब जो लोग सुन नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकते? बोल भी नहीं सकते. क्लियर? जब उनको सुना ही नहीं आएगा तो उसका आंसर कैसे करेंगे? ओके, तो वो क्या होते हैं ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं. क्लियर? often unable to speak as well. Okay, now next question is 4. Sometimes old people are unable to stay with their families and are taken care of in dash orphanages or old age homes. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है?
तो कभी कभी कुछ ओल्ड पीपल जो होते हैं वो अपनी फैमिलीज में नहीं रह पाते हैं। ओके, मीन्स वो अनेबल होते हैं अपनी फैमिलीज में स्टे करने के लिए। ओके, तो वो जो लोग होते हैं वो कहाँ जाके रहते हैं, मैंने आपको बताया था ओल्ड एज होम्स में। तो उनकी जो केयर होती है वो भी कहाँ होती है, ओल्ड एज होम्स में ही होती है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, ओल्ड एज होम्स। ऑर्फनेजेस, यहाँ पे कौन रहते हैं, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो ऑर्फनेजेस में रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन who have lost their parents are known as dash. Options are orphans and people with disabilities. ओके, तो people with disabilities तो नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन क्या होगा, ऑर्फन्स। ठीक है, जिन चिल्ड्रन की क्या होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन चिल्ड्रन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स। ठीक है, मैं आपको बता चुकी 2 बार ये ऑलरेडी। क्लियर? ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the truth. So first one is deafness. Okay, so I told you what is deafness, when a person is unable to hear. Okay, तो जब पर्सन क्या होता है, अनेबल होता है सुनने के लिए। ओके, मीन्स जो पर्सन सुन नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेफनेस। क्लियर? तो क्या आएगा, अनेबल टू हियर। नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस, तो इसका क्या मीनिंग होता है, अनेबल टू सी, जो पर्सन देख नहीं पाता है। ओके, नेक्स्ट इज लैमनेस, अनेबल टू वॉक। ओके, यहाँ पे सी गलत कर दिया है मैंने, यहाँ पे रिपीट कर दिया बेटा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वॉक। तो वो पर्सन जो चलने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता है। ठीक है, मीन्स अनेबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैमनेस। क्लियर? नेक्स्ट इज डम्बनेस। डम्बनेस क्या होता है, अनेबल टू स्पीक, जो पर्सन बोल नहीं पाता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डम्बनेस। ओके, तो क्या आएगा डम्बनेस का, अनेबल टू स्पीक। एंड लास्ट वन इज ओल्ड एज होम्स, वेयर ओल्ड पीपल आर केयर्ड फॉर। ओके, जहाँ पे क्या होती है, ओल्ड पीपल की केयर होती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम्स। क्लियर? सो डू करेक्शन हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज नेम द 5 sense organs, how do they help us? So क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 सेंस ऑर्गन्स की नेम लिखने हैं, एंड देन आपसे पूछा है कि वो जो ऑर्गन्स हैं वो हमको कैसे हेल्प करते हैं। ओके, तो आंसर इज ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। ओके, तो ये क्या होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। देन ये हमें कैसे हेल्प करते हैं वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज आईज। आईज हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड अस। दे हेल्प अस टू रीड एंड राइट एंड वॉच मूवीज। तो आईज हमें किस में हेल्प करती है, जो भी हमारे आसपास के जो ब्यूटीफुल कलर्स कलर्स होते हैं उसको देखने में हमारी हेल्प करती है, एंड हमारे लिखने में, पढ़ने में, एंड जो मूवीज हम देखते हैं, ओके, वॉचिंग मूवीज। ओके, तो उसमें भी ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इज ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। तो ईयर्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट साउंड्स को सुनने में। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन टच और फील विथ आवर स्किन। तो हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। ओके, नेक्स्ट इज वी स्मेल विथ आवर नोज, और नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी टेस्ट विथ आवर टंग। हम टेस्ट किसकी हेल्प से करते हैं, टंग की हेल्प से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand by the term people with disabilities or special people? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाना है, आप ये जो टर्म है ना, पीपल विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल पीपल, इससे आप क्या समझते हैं। ओके, मीन्स ये क्या होता है। ओके, ये आपको लिखना है। ओके, सो आंसर इज पीपल who are not able to use one or more of their sense organs or a part of their body fully. They are known as people with disabilities or special people because they have special needs. Okay? तो वो लोग जो क्या होते हैं, अपनी बॉडी का
एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर बॉडी पार्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक कम्प्लीटली जो यूज़ नहीं कर पाते ना, तो उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उन पर्सन दे आर नोन एज पीपल विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल पीपल। तो वो लोग क्या कहलाते हैं, पीपल विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल पीपल। और उनको हम ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स, क्योंकि जो उनकी नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, वो क्या होती है, उनकी नीड्स ज़्यादा होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज ब्रेन, हाउ डू पीपल यूज इट। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रेन क्या है एंड पीपल जो है इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, सो आंसर इज ब्रेन इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग विथ रेस्ड डॉट्स क्रिएटेड फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड। ओके, तो ब्रेल क्या है, एक स्पेशल प्रिंटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होते हैं, रेस्ड डॉट्स होते हैं, और ये किसके लिए क्रिएट किया जाता है, उन पर्सन के लिए, उन पीपल के लिए जो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। ओके, तो पीपल हु कांट सी आइडेंटिफाई द लेटर्स बाय टचिंग द रेस्ड डॉट्स विथ देयर फिंगर्स। ओके, तो वो लोग जो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, जो दिख नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो रेस्ड डॉट्स होते हैं ना, उनको टच करके वो क्या करते हैं, लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद देयर फिंगर्स। ओके, मीन्स वो क्या करेंगे, वो जो रेस्ड डॉट पे अपनी फिंगर रखेंगे, देन वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लेटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ टच होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। क्लियर, तो वो क्या करते हैं, ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 2 ways in which we can help old people at home। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ऐसे 2 तरीके आपको लिखने हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो ओल्ड पीपल हैं आपके घर में उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, मीन्स किन 2 तरीके से आप अपने जो घर के ओल्ड पीपल हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर, सो आंसर इज 2 ways in which we can help old people at home are as follows। ओके, तो वो 2 तरीके कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज वी कैन गिव दैम देयर मील्स, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स एक्सेट्रा ऑन टाइम, एंड सेकेंड इज बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, हम उनको जैसे खाना हो गया, उनकी जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, और भी जैसे कुछ उनके छोटे काम होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको टाइम पे उस प्रोवाइड करा के हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या लिखा है, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। क्लियर, जैसे उनको स्टेयर से नीचे आना है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं स्टेयर से नीचे आने में या फिर स्टेयर से ऊपर जाने में। ओके, अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर में। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर के जो भी ओल्ड पीपल होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 5 इज हु आर ऑर्फन्स, व्हाट इज एन ऑर्फनेज। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑर्फन्स कौन है एंड ऑर्फनेज क्या है। ओके, सो आंसर इज चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स आर नोन एज ऑर्फन्स। ओके, तो वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। ओके, मैंने आपको बताया था जैसे कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, या तो उनका पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है या फिर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उसमें वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। ओके, तो इस टाइप की कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज ऑर्फनेज, व्हाट इज एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज इज अ स्पेशल होम वेयर ऑर्फन्स लिव एंड देयर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। तो ऑर्फनेज एक ऐसा स्पेशल होम है जहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्फन्स रहते हैं एंड जहाँ पे उनकी जो नीड्स होती हैं उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। ओके, मीन्स वहाँ पे उनको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ का वो लोग ध्यान रखते हैं। क्लियर, जिसने जो भी इसका ऑनर है, ओके, वो उनका ध्यान रखता है अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कैन वी हेल्प ऑर्फनेजेस। तो हम ऑर्फनेजेस की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। सो आंसर इज वी कैन हेल्प ऑर्फनेजेस बाय डोनेटिंग क्लोथ्स, बुक्स, फूड, टॉयज एक्सेट्रा व्हेनेवर वी कैन। ओके, तो हम ऑर्फनेजेस की हेल्प कर सकते हैं उनको
क्लोथ्स, बुक्स, फूड, टॉयज या फिर जो भी चीज़ जिनकी रिक्वायरमेंट उन्हें होती है वो हम उनके कर सकते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं, ओके, दान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्फनेजेस होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर?